हेलो दोस्तों। आज हम लोग जैन धर्म व बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल के प्रश्नों का चर्चा कर चुके हैं। अगर यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख लें। तो चलिए हम बिना देर किए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर व संस्थापक कौन थे? तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर व संस्थापक थे वह ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड है। जानकारी के लिए याद रखिए कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए और इनका सभी तीर्थकर का अपना अपना प्रतीक चिन्ह है। तो पहले जो तीर्थकर हैं ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत शिखर में हुई। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत शिखर में हुई थी। पार्श्वनाथ कौन सा धर्म चलाएं? पार्श्वनाथ चतुरायन धर्म चलाएं। चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म में 4 नियम दिए जैन धर्म के लिए। पहला, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने पर मनाही था। दूसरा, चोरी नहीं करना। तीसरा, धन नहीं रखना, अर्थात आवश्यकता जितना हो उतना ही धन रखना है, उससे ज़्यादा धन नहीं रखना है। और चौथा, हिंसा नहीं करना, यानी मार काट नहीं करना है। ये 4 नियम पार्श्वनाथ दिए थे जैन धर्म के लिए, जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर व वास्तविक संस्थापक थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर व वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वह लायन है, अर्थात शेर है। यानी वास्तविक राजा जंगल का शेर ही होता है, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह शेर है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम जसोदा था। इनकी पुत्री एक थी, उनका नाम प्रियदर्शी थी। और इनका एक दामाद था, उनका नाम जमाली था। यही जमाली है इनका पहला अनुयायी होता है, यानी महावीर स्वामी का पहला अनुयायी जमाली ही बनता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा गया। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ? ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया। नेक्स्ट, महावीर स्वामी पहला व अंतिम उपदेश कहाँ दिए? महावीर स्वामी जो थे पहला व अंतिम उपदेश कहाँ दिए? तो पहला उपदेश राजगीर में, जिसे राजगिरा कहा जाता था, और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए, और पावापुरी में ही इनका निधन हो जाता है। जैन धर्म का विभाजन हुआ। तो जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वे कहलाए जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर वे कहलाए जो नग्न रहते थे। यानी श्वेतांबर सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और दिगंबर बिना कपड़ा के रहते थे। पंचायन धर्म किससे संबंधित है? तो पंचायन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित है। तो पंचायन धर्म में क्या था? तो ये 5 नियम दिए। पार्श्वनाथ 4 नियम दिए थे, उन्हीं में एक ब्रह्मचर्य जोड़कर ये 5 नियम दिए। 5 नियम क्या क्या था? तो पहला, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना, हिंसा नहीं करना, और 5वां नियम जो था वह ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुई, यानी मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी के निर्वाण पावापुरी में हुआ था। और इनका जो निर्वाण का अर्थ होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना को
निर्वाण कहा गया। जैन धर्म के त्रिरत्न है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये 3 नियम महावीर स्वामी दिए थे। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी हुआ था। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनका नाम सिद्धार्थ से बदलकर बुद्ध कर दिया जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया, तो गौतम बुद्ध को गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या? महाभिनिष्क्रमण। और ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग के थे, यानी 29 वर्ष की आयु में घर अपना छोड़ के चले गए थे। और इनका गृह त्याग का प्रतीक जो है वह घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध के माता का नाम था, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था, महामाया। इनका लेकिन इनका गौतम बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह के बाद ही इनके माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनके मौसी प्रजापति गौतमी करती है। प्रजापति गौतमी से ही इनका जो पिता थे गौतम बुद्ध का, वो शादी कर लेते हैं, इसलिए सौतेली मौसी बन जाती है। तो कहीं कहीं सौतेली मौसी भी सौतेली मम्मी भी दे सकता है, मौसी भी लिख सकता है। याद रखिएगा। इनका जो जन्म का प्रतीक है वह कमल और सांड है। जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। कमल और सांड इनका जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन सा वंश का? इक्ष्वाकु वंश का। और क्षत्रिय शाक्य कुल के। कौन सा कुल के थे? तो क्षत्रिय शाक्य कुल के थे। और कौन सा वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। गौतम बुद्ध के पत्नी थी, तो इनका पत्नी यशोधरा थी। इनका शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। और इनका एक पुत्र था, उसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गुरु थे, तो गौतम बुद्ध के जो पहला गुरु थे अलार कलाम थे। अलार कलाम से गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन के ज्ञान लिए थे। कौन सा ज्ञान? सांख्य दर्शन का। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो भगवान जो बुद्ध है इनके ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुए उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और यह जो बोध गया है वह फल्गु नदी के किनारे स्थित है, जिसे फल्गु को नाम निरंजना भी है। फल्गु या निरंजना नदी के किनारे बोध गया स्थित है। तो यही पूछ सकता है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में, फल्गु नदी के किनारे। गौतम बुद्ध के उपदेश, यानी ये उपदेश जो प्रमुख उपदेश है वो कहाँ कहाँ दिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला उपदेश, प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। पहला उपदेश को सारनाथ में दिए, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश हुए श्रावस्ती में दिए। कहाँ? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया, गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कब किए थे? 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग किए थे। और गृह त्याग का प्रतीक इनका जो है वह घोड़ा है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ ये त्रिरत्न है। बुद्धम संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में,
अभी बताएं, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कि मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इनका मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इनका मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो इनका मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। स्तूप जो जैन धर्म का पवित्र स्थल होता है और पूजा स्थल होता है स्तूप। यही स्तूप गौतम बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक भी है। बौद्ध संगीति, कुछ बौद्ध संगीति है जो कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो पहला बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था और राजगिरा में हुआ था। कहाँ? राजगिरा में। और इस समय शासक जो थे वो अजातशत्रु थे। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और इस समय शासक थे वो कालाशोक थे। और तीसरा जो हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में पटना में, इस समय शासक अशोक थे। और चौथा पहली सदी में कुंडल और कश्मीर में हुआ था, इस समय शासक कनिष्क थे। तो आज 3 ठो बिहार में हुआ और चौथा जो हुआ कुंडल और कश्मीर में हुआ था, इसमें शासक कनिष्क थे। इसको याद रखिए, ट्रिक से बना लीजिए, उससे याद रखिएगा, आसानी होगा। इसमें जो हम लोग जब पढ़ते थे 2010 से 11-12 में, उस समय हम लोग याद रखते थे। ऐसे देखिए, इसको इसको एक कर में सजा दिए। जैसे इसको कर दिया रावे पक्कू, रावे पक्कू। यह या का यक, एक एक शब्द करके हम दिया रावे पक्कू यकायक। तो राव पक्कू राजगिरा वैशाली पटना कुंडलवन एक जगह लिख दिए। फिर यकायक अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क। तो राजगिरा अजातशत्रु के समय में हुआ था राजगिरा में, वैशाली कालाशोक के समय, पटना अशोक, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में। तो ये सब इस तरह से ट्रिक्स है, इसको याद रखिएगा, याद रखने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। तो बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था बाद में, एक हीनयान और दूसरा महायान। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो आखिर एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। कहीं कि भगवान बुद्ध भी लिखता है। बौद्धों के लिए किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। बस आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू अगेन।